हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। तो फर्स्ट आर्टिकल है आज की वीडियो का आर्टिकल 99, जिसमें हम देखते हैं ओथ और अफर्मेशन के बारे में, जो कि मेंबर्स लेते हैं। मेंबर्स कहाँ के? लोकसभा और राज्यसभा के। अब जब भी ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स अपनी सीट पर जाएंगे, अपनी सीट लेंगे, उससे पहले ज़रूरी है कि ये सब्सक्राइब करें और मेक करें एक ओथ को। ठीक है, अब ये किसके सामने करेंगे? प्रेसिडेंट के सामने, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि अपॉइंट किया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ हिम। हिम कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये ओथ जो होगी, वो जो फॉर्म सेट आउट किया हुआ है, जो फॉर्म दिया गया है कि इस प्रकार से ली जाएगी, वो फॉर्म सेट आउट किया हुआ है अंडर शेड्यूल 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 100। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये समझ लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या बात की जा रही है? वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वेकेंसीज एंड कोरम। सो इसमें बात की जा रही है, क्लॉज 1 में कहा जा रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं और कुछ और दिया हुआ है तो उसको इन्होंने सेव कर दिया है। उसके अलावा जो बात है, जनरल रूल क्या है, वो बताया जा रहा है। ऑल द क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेश्चन है एट द सिटिंग, सो इसमें कहा जा रहा है कि ऑल द क्वेश्चन एट द सिटिंग ऑफ आइदर हाउस। तो जब भी कोई हाउस सिटिंग में है और वहां पर कोई क्वेश्चन उठता है, ठीक है, या फिर ज्वाइंट सिटिंग में, ठीक है, दोनों ही चीजें, तो वो जो क्वेश्चन है वो डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब कंफर्म किया जाएगा कि उस क्वेश्चन के बारे में क्या चीज होगी बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम देखें कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा में 550 लोग हैं। ठीक है, अब ये 550 उपस्थित नहीं है, इसमें से काफी सारे उपस्थित मान लीजिए केवल 100 लोग हैं। ठीक है, तो अब जो वोटिंग होगी ना, वो इन 100 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो इसमें जो अपसेंट हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें से जो मेजॉरिटी जाएगी, क्वेश्चन जो है उस हिसाब से डिटरमाइन होगा वहां पर। इसमें आगे कहा जाता है अदर देन द स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग एज अ चेयरमैन और एज अ स्पीकर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिसाइड हो रहा है उसमें वोट नहीं करेंगे स्पीकर और चेयरमैन, और ऐसा कोई व्यक्ति है जो एज अ चेयरमैन या एज अ स्पीकर वहां पर एक्ट कर रहा है, वो लोग वहां पर वोट नहीं करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है आगे, द चेयरमैन एंड द स्पीकर और द पर्सन एक्टिंग एज सच। चेयरमैन, स्पीकर और जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति वोट नहीं करेगा फर्स्ट इंस्टेंस में। मतलब जैसे वोटिंग एक बार होगी, ठीक है, मान लीजिए 50 और 50 वोट आए हैं। ठीक है, अभी सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन है टाई वाली। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो चेयरमैन है, जो स्पीकर हैं, वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि वो वोट कर सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। जब टाई हो रहा है मामला, तो वो एक जगह वोट कर देंगे और वो मैटर डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद आगे कहा जा रहा है सेकंड क्लॉज में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and proceeding in the parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered consequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceeding। तो इसमें कहा जा रहा है कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, आइदर ऑफ द हाउस, मतलब दोनों ही चीजों पर ये अप्लाई हो रहा है। वहां पर अगर कोई वैकेंसी है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो अब सीट अपनी नहीं लिए हुए है, वो सीट वेकेंट है, तो भी जो प्रोसीडिंग चलेगी लोकसभा की या फिर राज्यसभा की या फिर आइदर हाउस की, ठीक है, वो वैलिड रहेगी। केवल वैकेंसी की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि इनवैलिड है। और यदि ऐसी सिचुएशन आती है कि बाद में डिस्कवर होता है कि जो व्यक्ति है वो एंटाइटल नहीं था वहां पर बैठने के लिए और वोट करने के लिए, उसने तब भी वोट कर दिया है और पार्ट ले लिया है प्रोसीडिंग में, तो ये चीज पे अफेक्ट नहीं डालेगी उसकी वैलिडिटी पर। तब भी जो भी प्रोसीडिंग वहां पर हुई है वो वैलिड ही रहेगी। अब आता है नेक्स्ट,
नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, अगर पार्लियामेंट अदरवाइज कुछ बता दे तो उसको सेव किया हुआ है, मतलब अदरवाइज अगर पार्लियामेंट कह दे कि नहीं नहीं ये चीज़ डिसाइड होगी या इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो वो रहेगा, बाकी जो जनरल रूल है वो ये। तो जो कोरम होगा मीटिंग का वो कितना होगा, वो होगा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जो भी मेंबर हैं उनके 1/10 मेंबर वहां पर उपस्थित होने चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए, तो कहा जाएगा कि भाई कोरम में है हाउस। इसके बाद आता है फोर्थ, जिसमें कहा जा रहा है यदि किसी भी मीटिंग में कोई भी कोरम नहीं है, नो कोरम, तो वहां पर ड्यूटी होगी चेयरमैन की और स्पीकर की, और अगर कोई व्यक्ति एक्ट कर रहा है एज अ चेयरमैन या स्पीकर कि वो एडजर्न कर सकता है उस हाउस को या फिर सस्पेंड कर सकता है उस मीटिंग को अगले कोरम बनने तक। सो दीज आर द 2 आर्टिकल्स। आपको ये कैसे लगे हैं बताइए।